हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने सेशन नंबर 5 में जिसमें हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ इंटरवल्स को। अभी तक हमने इसमें ऑलरेडी 4 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कंटिन्यूस फोरियर सीरीज़ को देखा था और डिसकंटिन्यूस फोरियर सीरीज़ को देखा था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ इंटरवल्स। इसको हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे और देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। Find the Fourier series expansion of fx equals to 2x minus x square in 0, 3 and hence deduce that क्या डिड्यूस करना है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी इज दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 12। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो फंक्शन तो हमें एज यूजुअल नॉर्मल गिवन फंक्शन गिवन है, बट हमको जो लिमिट्स गिवन है अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें जो हमारी लिमिट्स होती थी वो क्या होती थी, -π till π होती थी या फिर 0 to 2π होती थी। तो इनको आप क्या बोलते हो, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। बट इस केस में जो लिमिट्स हैं दैट इज़ 0 to 3, यानी कि ये हमारी कैसी है, नॉन स्टैंडर्ड लिमिट्स हो गई। तो इसके लिए आपका जो जनरल फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो ये हो जाएगा a0/2 प्लस समेशन n equals to 1 till infinity an cos n pi x upon l plus summation n equals to 1 infinity bn sin n pi x over l। क्लियर है, जिसमें जो a नॉट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/l fx dx। a n की वैल्यू होगी 1/l इंटीग्रेशन fx cos n pi x over l एंड बी एन होगा 1/l इंटीग्रेशन fx sin n pi x over l, जिसमें आपका जो l होता है वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, दैट इज 3 - 0/2, जो कि होता है l की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3/2। सो अब हम देखेंगे a नॉट की वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले, जो कि होती है 1/l इंटीग्रेशन, ये 0 till 3 हो जाएगा। फंक्शन है आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/l को बाहर छोड़ दो, इसको इंटीग्रेट करते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स की वैल्यू रखेंगे 0 till 3, ये आ जाएगा 9 - 9 और 0 - 0। सो a नॉट की आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। क्लियर है, a n की तरफ मूव करते हैं, 1/l इंटीग्रेशन 0 till 3 fx, यानी कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर cos n pi x अपॉन l dx। ठीक है, या जो आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। 1/l को हम ऐसा करते हैं, बाहर ही रहने देते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट को जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये तो आपको पता है ना कि इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। पहले तो कॉस का जो होता है साइन आता है और उसके बाद एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो भी 1/, कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है, इसी टर्म में। तो ये हो जाएगा l/n पाई। ठीक है,
उसके बाद अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, देखो फर्स्ट इंटू साइन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता है माइनस कॉस, तो माइनस एल अपॉन एन पाई माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। जब अगेन साइन का इंटीग्रेट करेंगे तो ये जगह कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये साइन का जब हमने इंटीग्रेट करा था तो माइनस कॉस होना था और ये -2 था, तो ये दोनों कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका एल अपॉन एन पाई। क्लियर है? अब जब आपका ये आ चुका है, इसको हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एन पाई एक्स की जगह आ जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और आ जाएगा एल अपॉन एन पाई। तो ये इस तरह हो जाएगा, क्योंकि जो ये माइनस वाला ये भी हमने अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस एल अपॉन एन पाई 2 माइनस 2x कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, और ये जगह एल अपॉन एन पाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। क्लियर है? हम इसमें रखेंगे आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ रखेंगे, 0 to 3, ठीक है। हमने कुछ छोड़ा तो नहीं अभी, आई गेस यहाँ पे हमने छोड़ दिया है। यहाँ पे माइनस एल अपॉन एन स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस एल अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा और ये भी प्लस एल क्यूब अपॉन ये क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। जब आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 3 और 0। सबसे पहले जब हम लिमिट्स में 3 पुट करेंगे, एल की आपको वैल्यू पता है कितनी पुट करनी है, 3/2। तो जब आप यहाँ पे इसको पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा साइन 2 एन पाई आपका रह जाएगा, साइन 2 एन पाई की वैल्यू 0, तो ये टर्म आपका कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको आ जाएगा साइन 2 एन पाई, जिसकी वजह से ये टर्म कैंसिल। इस वाली टर्म में आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा -9 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और अब आप 0 जब लिमिट पुट करोगे तो यह जगह साइन 0 विच मीन्स ये टर्म कैंसिल, ये भी साइन 0, ये टर्म कैंसिल, सिर्फ ये वाली टर्म आपकी रह जाएगी। और यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा -2n अपॉन, क्या बोल रही हूँ मैं, -9 अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका -27 अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। और आपको याद होगा कि हमने 1 अपॉन एल को पहले ही कांस्टेंट ले लिया था, तो 1 अपॉन एल हम इसको वापस कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -9 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर वैल्यू फॉर ए एन। क्लियर है? अब मूव करते हैं बी एन की तरफ। बी एन कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन, लिमिट्स रखेंगे 0 to 3, ये जगह 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। क्लियर है? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करेंगे, माइनस एल अपॉन एन पाई और आ जाएगा कॉस एन पाई एक्स ओवर एल माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे, आ जाएगा 2 माइनस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये जब आपने इंटीग्रेट करा था तो ये माइनस था ना, तो ये आपको पॉजिटिव चेंज हो जाएगा और ये एल अपॉन एन पाई है, ठीक है। अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड,
माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा 0 माइनस 2x का हो जाएगा -2, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन n पाई x ओवर l, और यहाँ पे आ जाएगा l अपॉन n पाई। एक चीज़ और, ये अंदर ये माइनस था, हम इसको बाहर ले आते हैं, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इसको बाहर छोड़ दो, इसको सॉल्व करते हैं तो साइन का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो जाएगा माइनस कॉस n पाई x ओवर l, और एक l अपॉन n पाई आना है इस वाले टर्म का, ठीक है। इसमें हमने आउटसाइड क्या ले लिया था, 2l अपॉन n पाई, तो वापस कर देते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जब ये सॉल्व करा था, हमने कॉमन क्या लिया था, l अपॉन n पाई लिया था, तो आप दोनों को वापस कर दीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, माइनस l अपॉन n पाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस n पाई x ओवर l, और ये आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे l अपॉन n पाई को कॉमन ले लो। याद रखना 1 अपॉन l एक हमारा पहले से ही बाहर है, ठीक है। जब आपने इसको कॉमन लिया, अंतर क्या रह जाएगा, माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस n पाई x ओवर l प्लस l अपॉन n पाई, क्योंकि एक बाहर आ चुका है ना, एक l अपॉन n पाई आपने कॉमन ले लिया इसलिए, माइनस 2 l स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई x ओवर l, ठीक है। जब आपने ये चीज़ कर ली तो आपको वैल्यू आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, कौन सी वैल्यू, 0 till 3 की, ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे याद दिला दूँ, 1 अपॉन l हमने पहले बाहर ले लिया था, तो 1 अपॉन l हम इसे वापस कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 1 अपॉन n पाई। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, इस वाले सबसे पहले इस वाले टर्म में हम वैल्यू पुट करते हैं, जब आप 3 रखोगे, 3/2 रखोगे, तो यह जगह cos 2n पाई, जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी 1 हो गई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 2n पाई बन जाएगा, यानी कि 0, और ये भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, x को 3 रख के, तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ -3 इस वाले का, ये टर्म तो 0 हो गई। अब इसमें आ जाएंगे तो आपका माइनस n अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, अब आपकी 0 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे, तो फर्स्ट टर्म आपकी 0 आ जाएगी, सेकंड टर्म ये वाली आपकी तो 0 ही आएगी, माइनस n अपॉन -9 अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। क्लियर है। जब आप ये सब कैंसिल कर दो कि यहाँ पे आपको बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 9 अपॉन 2n स्क्वायर और ये माइनस 9 अपॉन 2n स्क्वायर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ बच जाएगा यहाँ अंदर से 3, और आपका 1 अपॉन n पाई जो कि आपके साथ बाहर था, ये भी आपका अंदर आ जाएगा। तो बी एन की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 अपॉन n पाई। क्लियर है। अब जब आपकी वैल्यू 3 अपॉन n पाई आ गई है, तो अब हम इसको पूरा फॉर्मूला बना देते हैं, जो कि होना था आपका f(x), जो कि ये फंक्शन है, इक्वल्स टू a नॉट की वैल्यू 0 थी, क्लियर है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी an। अब हम यहाँ पे an रखना है ना, an की वैल्यू क्या थी, -9 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड cos 2n पाई x ओवर 3। अब आप बोलोगे मैम 2 अपॉन 3 कैसे आया, ये हमने l की वैल्यू वापस से यहाँ रख दी है, ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी 3 अपॉन n पाई साइन 2
n/x/3। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब हमें, क्योंकि वो ये तो आपका फाइनल फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। बट क्वेश्चन में हम एक और चीज़ प्रूफ करनी है, हमें डिड्यूस करना है ये वाला एक्सप्रेशन जो हमको गिवन था, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 3/2, x की वैल्यू आप क्या रखो, 3/2 रखो। x की वैल्यू जब आप 3/2 रखोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 माइनस 9/4 इक्वल्स टू माइनस समेशन n इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी 9/n² पाई स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा cos n पाई। और ये वाला जो आपका टर्म दिख रहा है आपको, क्योंकि आप x की वैल्यू 3/2 रखोगे ना, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और cos sin n पाई की वैल्यू 0 था, यानी कि ये पूरा टर्म ही आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म ही कैंसिल, तो आपको बच जाएंगे सिर्फ ये वाला टर्म, ठीक है। अब आपके पास क्योंकि ये आ गया है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4 3 12 माइनस 9, यानी कि 3/4 इक्वल्स टू माइनस 9 में यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, समेशन n इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी, यह आपका रह जाएगा अंदर क्या, cos n पाई अपॉन n² पाई स्क्वायर। क्लियर है? n स्क्वायर में यहाँ पे क्योंकि n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मैं पाई स्क्वायर की वैल्यू चेंज रहेगी, तो मैं पाई स्क्वायर को बाहर ले लेती हूँ, ठीक है। मैं इसको इधर मल्टीप्लिकेशन करूँगी, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन करूँगी, तो मेरे को क्या मिल जाएगा आपका यहाँ पे, पाई स्क्वायर, देखो पाई स्क्वायर यहाँ जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपॉन 12 हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 12 इधर आपको बच जाएगा, और यहाँ आपको बच जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी cos n पाई। अब cos n पाई की आपको अगर वैल्यू पता होगी तो cos n पाई क्या होता था आपका, -1⁻n होता है, और अपॉन n² होता है, ठीक है। यानी कि जब मेरा n 1 होगा, अब जब मेरा n को मैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ले जाऊंगी, तो जब मैं n को 1 रखती हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा -1/1²। जब मैं n को 2 रखती हूँ तो यह आ जाएगा 1/2²। 3 रखूँगी 1/3²। सिमिलरली आगे कट चलती जाऊँगी तो 1/4² एंड सो ऑन, ठीक है। और ये आपका है, यहाँ पे है -π²/12। मैं ऐसा करती हूँ, माइनस माइनस दोनों से कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बच जाएगा वो हो जाएगा π²/12। यहाँ पे आएगा 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4² प्लस 1/5² एंड so on. So this is hence proved. यही हमको एक्सप्रेशन निकालना था। क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो एक बार आप इसको दोबारा से रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, बिकॉज अगर हमें एक बार में अच्छे से समझ नहीं आता, पर जब हम उसको दोबारा से देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से वो समझ आ जाती हैं चीज़ें। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा देखिए। और एक और चीज़, आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, आप एक ही एजुकेटर को फॉलो करिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे में क्या, तो कोई फॉर्मूला बताएगा, कोई कुछ और फॉर्मूला बताएगा, ऐसे में क्या होगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इससे अच्छा आप किसी एक एजुकेटर को फॉलो करिए और आप उनको अच्छे से समझने की कोशिश करो। जब आप कोशिश करोगे तो उनका समझाया हुआ आपको 100% समझ आएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।